एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपना पहला बजट पेश करने जा रही है, सो इट्स अ बिग डे। हुकूमत 2 मरतबा मिनी बजट पेश कर चुकी है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर बजट पहली बार पेश होगा। मईशत की हालात नाजुक हैं, खुद हुकूमत ये बात बार बार कहती रही है। डॉलर की कीमत मुसलसल बढ़ रही है, आज भी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में 3 रुपए का इजाफा हुआ, जबकि स्टॉक मार्केट में 670 पॉइंट्स की कमी देखने में आई। हुकूमत ने मुआशी कारकर्दगी पर इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी है। मुशीर खजाना ने कहा कि मुल्की मईशत को खतरात लाहक है, मुआशी इस्तेहकाम के लिए सख्त पॉलिसीज की जरूरत है। इक्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल इक्तिसादी तरक्की की शरह 3.29% रही, जबकि ज़रई शोबे की शरह नमू सिर्फ 0.85% रही। सनती शोबे की शरह तरक्की 1.4% और खिदमात की शरह नमू 4.7% रही। मुशीर खजाना ने यह भी कहा कि गुज़िश्ता 5 बरस में बरामदात में इजाफा ही नहीं हुआ। माजी की हुकूमतों ने कर्जों की दलदल में फंसा दिया। बरामदात 20 अरब डॉलर पर मुंजमद हैं। गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में तजारती खसारा 32 अरब डॉलर तक बढ़ा। साबिका हुकूमतों के कर्जों का 2900 अरब सूद देना पड़ता है। खसारे में जाने वाले इदारे मुल्की मईशत पर 1300 अरब रुपए का बोझ डाल रहे हैं। मईशत की बहाली में सबसे बड़ी रुकावट टैक्स में कमी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कौम के नाम एक पैगाम दिया और ये कहा कि अगर पाकिस्तानी नहीं देंगे तो मुल्क ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। कि जो हम सालाना टैक्स इकट्ठा करते हैं जो है तकरीबन 4000 अरब रुपया, उसमें से आधा टैक्स तकरीबन 2000 अरब रुपया सिर्फ इनके लिए हुए कर्जों की किस्तें अदा करने पे जाता है। जो बाकी पैसा बच जाता है उस पर यह मुल्क नहीं अपने खर्चे पूरे कर सकता। पाकिस्तानी वो कौम है जो बदकिस्मती से दुनिया में सबसे कम टैक्स देते हैं, लेकिन उन चंद मुल्कों में से हैं जो सबसे ज्यादा खैरात देते हैं। और ये वो कौम है जिसमें सलाहियत है, और अगर जज्बा आ गया तो कम से कम हम 10,000 अरब रुपया इकट्ठा कर सकते हैं हर साल। इसलिए मैं आप सबसे आज अपील कर रहा हूं कि हम ये जो असासा डिक्लेयर करने की स्कीम लेके आए हैं, इसमें आप सब शिरकत करें। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्टार्ट विद यू जुबैर साहब। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने आज इक्तिसादी सर्वे पेश किया, आपके ख्याल में कैसी कारकर्दगी रही है गवर्नमेंट की? मेरा ख्याल बहुत ही मायूस कुन है, और जाहिर है आदाद और शुमार सारी कहानी बताते हैं। मईशत में जो आसान तरीका होता है उसमें जो हदफ होते हैं वो तमाम इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, IMF है, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सब उससे एक तरह से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि उन अहदाफ से कि कहाँ मईशत खड़ी है। तो जितने भी अहदाफ थे जो पहले सेट किए गए थे और जिसका चेंज करने का मौका PTI की हुकूमत को था, क्योंकि जब PTI की हुकूमत आई थी तो 10.5 महीने रहते थे फिस्कल ईयर खत्म होने में, तो वो ये अहदाफ चेंज भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अपनी और कुछ अहदाफ चेंज भी किए थे, लेकिन जाहिर सी बात है साल खत्म होने के बाद जो अब सूरत हाल है वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में इतनी बदतरीन सूरत हाल कभी नहीं थी। आज के दिन प्राइम मिनिस्टर को एक अपील करना पड़ी लोगों से, नेशन से। उन्होंने कहा कि 30 जून तक आप एमनेस्टी टैक्स स्कीम से फायदा उठा लें। बजट से एक रोज कबल व्हाई वुड द प्राइम मिनिस्टर डू दैट? क्यों उन्होंने ये अपील की है? देखना, ये 10 महीने हो गए, फिस्कल ईयर खत्म होने को आ रहा है। अब ये इमोशनल तरीके से अपील करना, इससे काम नहीं बनता। अभी तक तो उनको ये समझ आना चाहिए था। और सबसे बड़ा कसूर उनका अपने वजीर आजम का, क्योंकि उन्होंने जब टीम उतारी थी, जैसा वो खुद क्रिकेट के हवाले से बात करना चाहते हैं, जब आप टीम सेलेक्ट करते हैं तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कप्तान की होती है कि आपने जो टीम उतारी है वो अहल है या नहीं है। अब 9 महीने के बाद अगर आप ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम टीम के मेंबर्स को फारिग करेंगे, जो आपने खुद तारीफ, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी, FDR चेयरमैन, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट चेयरमैन, स्टेट बैंक के गवर्नर, तो जब सबको फारिग करेंगे तो वो तो आपके फेलियर का खुद आपने एडमिशन कर लिया। और फिर ये इस किस्म की इमोशनल
अपीलें करना, सिस्टम को दुरुस्त करते हैं, कॉम्पिटेंट लोगों को लगाते हैं, फिर जाके अहदाफ पूरे होते हैं। या इमोशनल अपीलें करके अभी तक उनको अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो जो उनके सिंपलिस्टिक थिंकिंग होती थी कि जी हर रोज 12 बिलियन रुपए की करप्शन होती है, वो रुक जाएगी जब मैं आऊंगा क्योंकि मैं एक नेक आदमी हूँ, या 10 बिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो रुक जाएगी कि वो प्लंटर्स और लूटर्स नहीं रहे हैं, और 200 बिलियन डॉलर मैं बाहर से लेके आऊंगा। हुकूमतें ऐसे नहीं चलती हैं। हुकूमतें चलती हैं एक ब्रॉड इकोनॉमिक पॉलिसी के बेसिस पर। इस तरह से नहीं चलती कि आपने भैंसें बेचनी शुरू करती और कारें बेचनी शुरू करती और आपने समझा कि हम अखराजात कम करेंगे। 10 महीने के अखराजात जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान की तारीख में इतने ज्यादा अखराजात कभी नहीं हुए थे 10 महीने में जो इस साल 10 महीने में हुए। तो इट्स अ कंप्लीट फेलियर, इट्स अ डिजास्टर। मेरा ख्याल है इमरान खान को ये एक तो एडमिशन उन्होंने इनडायरेक्टली कर लिया क्योंकि टीम के सारे उन्होंने खिलाड़ी को फारिग कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको खुद लेनी चाहिए और आगे बढ़ के ये कम से कम जरूर एडमिशन करनी चाहिए कि जी मैं इस मुल्क के जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उसको समझ नहीं सका था। मैं बड़ा सिंपल समझता था कि जी ये ऐसी छोटी बातें करके कि जी डेनमार्क के वजीर आजम जो हैं वो साइकिल पर जाते हैं ऑफिस, वो 10 महीने से कहानी खत्म हो गई। वो डेनमार्क के वजीर आजम पता नहीं अब साइकिल पर जाना बंद हो गया या वजीर आजम को ख्याल आ गया कि मैं तो खुद एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बनी काला से प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने के लिए हेलीकॉप्टर यूज करता हूँ, साइकिल तो छोड़ते हैं। आमिर साहब, ये जो इक्तिसादी सर्वे है या जो बजट में एक्सपेक्टेड है, ये बात अब तय है कि लोगों को ज्यादा उम्मीदें ही नहीं है या ये बात गलत है, डूम एंड ग्लूम ज्यादा है, कुछ इसके अंदर एक्चुअली कुछ मजबूरियां हैं जिनको गवर्नमेंट टैकल करने की कोशिश कर रही है? देखें जो आगे कोई पॉजिटिव जो है आउटलुक तो है नहीं, अभी नहीं आगे है। जो हालात और टफ होंगे क्योंकि आप IMF के कहने पे ये बजट बना रहे हैं, रिलीफ तो नहीं मिलेगा। ओके, सो वी कैन नाउ से कि ये IMF के कहने में बना हुआ बजट है। जी जी बिल्कुल, सारी IMF की शराइत क्या देखिए, जो IMF की मेन शराइत होती है कि अपना एक्सपेंडिचर कम करें, तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करेगा और सबसे ज्यादा असर आता है डेवलपमेंट स्पेंडिंग पे। जब आप डेवलपमेंट स्पेंडिंग कम करेंगे तो वो उसके असर लोगों पे आएंगे, फिर आप सब्सिडीज खत्म करेंगे तो वो भी लोगों पे असरात आएंगे, खासतौर पे गरीब लोगों पे। बिजली, गैस, पेट्रोल की जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो वो भी आम आदमी सफ़र करेगा, हर चीज़ की जो है कीमत बढ़ जाएगी तो वो भी आम लोग जो है वो ज़्यादा सफ़र करेंगे इस पर। तो गवर्नमेंट के लिए जो वाइड चीज़ एक एवेन्यू है जिस पे कोई एक पॉजिटिव आउटलुक मिल सकता है वो ये है कि पाकिस्तान में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान कर दें, नई सरमायाकारी को ओपन कर दें, कम से कम शराइत रखें, टैक्स इंसेंटिव्स दें ताकि जो मकामी सरमायाकार वो इन्वेस्टमेंट करें। उसके अलावा आपके पास कोई चांस नहीं है इकॉनमी को ग्रोथ देने का, लोगों को कारोबार देने का। बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान में नहीं आएंगे, आपका टैक्सेशन का निज़ाम ऐसा है, इस्लाहात करें, ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म करें, सिंप्लीफाई करें चीजें। कई सालों से सुन रहे हैं, खुद गवर्नमेंट हमें कहती रही है पिछले 10 मंथ में। लेट्स हैव अ लुक, इक्तिसादी सर्वे को देख लें, ये इसकी मेन बातें क्या है? लेकिन जो सबसे मेन बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने कोई भी टारगेट हासिल नहीं किया। आपकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर टारगेट हासिल नहीं किया जी, जो है आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एग्रीकल्चर सेक्टर में पुअर रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की आपकी परफॉर्मेंस पुअर रही है, सर्विसेज सेक्टर जो बड़ा एक ब्राइट स्पॉट था उसकी भी पुअर रही है, उसका भी आप हदफ हासिल नहीं कर सके। इसकी बुनियादी वजह यह है कि गवर्नमेंट जो है जिस किस्म का उसको एक मुआशी इस्तेहकाम चाहिए था वो दे नहीं सकी। IMF के साथ अगर गवर्नमेंट आते साथ ही IMF का प्रोग्राम ले लेती तो सिचुएशन काफ़ी बेहतर होती है आज की निस्बत। आपने 9 माह ज़ाया कर दिए, 9 माह के बाद आपने IMF प्रोग्राम लिए और उसकी भी बहुत सख्त अब शराइत हैं। तो अगर 9 माह पहले अगर आप ये काम करते थोड़ी सी शराइत शायद नरम हो सकती थी और वो उसके साथ इकनॉमिक टर्न अराउंड हो सकता था। आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो चलता, आपकी ज़राअत पे फोकस करते तो ज़राअत से डिलीवरी मिलती। और पाकिस्तान का नंबर 1 प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो गया है। अजीबोगरीब रूल्स हैं, अजीबोगरीब यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, रेड टेप की तरफ से प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती हैं। उसे रिफॉर्म करें तो रिफॉर्म नहीं कर सकी गवर्नमेंट इन दोनों सेक्टर। वजह क्या होगी उसकी? वजह ये जो गवर्नमेंट कह रही है, आज फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि पिछली गवर्नमेंट का बैगेज है।
देखिए, जो पिछली गवर्नमेंट्स है उनका भी बैगेज है, लेकिन जो आपकी प्रॉब्लम है ना, जो पाकिस्तान में नया कारोबार शुरू करना एक जहाद है। आप इस्लामाबाद में 30 करोड़ रुपए का घर खरीदते हैं, कोई आपसे पूछता भी नहीं है कि कहाँ से आए भाई ये पैसे। अगर आप 20 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके एक छोटा सा इंडस्ट्रियल यूनिट लगाते हैं तो 30 डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, वो आपसे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें पूछते हैं और आपसे भत्ता मांगते हैं। तो आप पाकिस्तान में आपको ये टर्न अराउंड करने के लिए ज़रूरी है कि आप सिंप्लीफाई करें चीज़ें। जो रियल एस्टेट में पैसा जा रहा है उसे कन्वर्ट करें, जो लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं उनके लिए आसानियाँ फराहम करें, उनसे ये जो इररेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो ना पूछें, उन्हें जरा ये इन्होंने तो पूछने नहीं शुरू किए, तो पहले से एक सिस्टम ऐसे ही बना हुआ है, बट फिर भी टर्न अराउंड बेहतर क्यों था पीएमएलएन का पीटीआई की निस्बत इन्हीं मामलात के साथ? पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी वो प्रो बिजनेस थी, बिजनेसमैन जो थे उन पे ट्रस्ट करते थे और उस पे ऐसे इकदाम नहीं किए जाते थे जो बिजनेसमैन को हिट करते थे। तो वो टेक्टफुली चीज़ें करते थे कि पेट्रोलियम की प्राइसेस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाते थे, बिजली और गैस का टैरिफ नहीं बढ़ाया जाता था। ये सारी चीज़ें जाके बिजनेसेस को हिट करती हैं, ये इन्फ्लेशन का बायस बनती है और आम आदमी को जो है बहुत बुरी तरह से हर्ट करती हैं। इस गवर्नमेंट ने गैस की प्राइसेस बढ़ा दी, अब बिजली की प्राइसेस भी बढ़ा दी, पेट्रोल की प्राइसेस जितनी ओगरा रिकमेंड करता है सारी बढ़ा देते हैं। उस पर अगर अपने पेट्रोलियम लेवी को कम कर लें, जीएसटी को कम कर लें तो आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। जब ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, हर चीज़ महंगी होगी, हर चीज़ की जब गुड बढ़ेगी तो गरीब आदमी को, पुअर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि उसकी तो इनकम नहीं बढ़ रही, उसके लिए जो है इन्फ्लेशनरी एस्पेक्ट जो है ज़्यादा पेनफुल होता है। राइट, सो वे डू यू सी सेनेटर साहब, जो आज का इक्तिसादी सर्वे है या कल का बजट? मैं तो जो देख रहा हूँ वो हालात बड़े खौफनाक नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर ये अब भी ये सोच लें कि हमने इस मुल्क को कुछ इस्लाहात करके ठीक करना है और हमने इस्लाहात करने हैं, अगर ये फैसला कर ले, और अगर ये ऐसे कुछ बिज़नेस कम्युनिटीज़ देखें, इस मुल्क में बिज़नेस कम्युनिटियों का भी पूरा कार्टेल एक सिस्टम चला हुआ है जब से पाकिस्तान बना हुआ है। अगर आप उसी सोच और उस फिक्र से कि पहले गवर्नमेंट में कौन थे, दूसरे गवर्नमेंट को किसको सपोर्ट करना है और अपनी कोई कानून साजी नहीं करेंगे, आप बिज़नेस जो नए लोग बिज़नेस में आना चाहते हैं उनके लिए कोई कानून साजी FBR में नहीं करेंगे और वो दर बदर ठोकरे आप एतमाद नहीं बिज़नेस कम्युनिटी का बहाल करेंगे, तो आप खाली टैक्स छीन के नहीं कर सकते। जैसे पुराने टैक्स पेयर हैं, मिसाल के तौर पे कि आप टैक्स देती है, मैं टैक्स देता हूँ, जो टैक्स पेयर्स हैं, आपने अब स्कीम लॉन्च की है कि इसके थ्रू हमें पैसे दे दो, तो जो पुराने टैक्स पेयर है उनका क्या कसूर? वो तो इसी मुल्क में टैक्स पे कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। आप चाहिए कि आप उनको भी कुछ मराहत दे देते कि आप जो है बिजनेस को बढ़ाएं, ग्रोथ दें, हम आपके लिए इजी करें टैक्सेशन सिस्टम, ना कि उनके लिए सख्त करें। आपने कभी भी अभी तक ये टैक्स सिस्टम आप सुन रहे हैं, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, इमरान खान साहब को आप सुनते हैं, उनके MNAs MPs से किधर ही आपने सुना कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनके लिए हम ये कर रहे हैं कि वो ज्यादा टैक्स दे? कह रहे हैं कि जो नहीं दे रहे उनके लिए हम ये स्कीम ला रहे हैं, जो नहीं, जिनके पास इलीगल पैसा है उनके लिए हम ले। आपने किधर ये नहीं सुना कि जो टैक्स पेयर हैं कि वो उनका टैक्स बढ़े कैसा, उनके लिए हम क्या मराहत दें, उनके लिए हम बिजनेस कैसे इजी करें। किसी जगह में इस चीज पे कोई डिस्कशन नहीं है, खाली उस जगह पे डिस्कशन है कि गलत पैसा किनके पास है, ब्लैक मनी किनके पास है, उनको हम कैसे नेट पे लें। इमरान खान साहब ने आज सुबह तकरीर में एक बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि लोग टैक्स नहीं देते लेकिन लोग ज़कात खैरात दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में लोग देते, सबसे ज्यादा तो नहीं देता लेकिन एक सब्सटेंशियल अमाउंट देता है। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब के पास डेटा है, अगर लोग खैरात ज़कात देते हैं वो भी किसी तरीके से देते हैं, बैंकों से देते हैं, सिस्टम से देते हैं, उनको मिल रहा है। आज जो मैंने इस गवर्नमेंट को देखा वो खाली मैंने इनको देखा ज़कात कलेक्शन पे देखा, सारा रोजे में यही प्रोग्राम होते रहे, अस्पतालों के रहे, किधर ही इन्होंने टैक्स कलेक्शन के प्रोग्राम नहीं किए, बिजनेस कम्युनिटी को बिठा के उनके साथ कुछ नहीं किया, मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, वही ज़कात की पैसे बिठौलते रहे, 1 महीना 1.5 महीना, इधर बजट सर पे आया। मुझे तो इस वक्त ये गवर्नमेंट जो हम चल रहे हैं, हमारा मुल्क है, यकीन माने एज अ बिजनेसमैन मैं आपको दिल से बात कर रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही कि हम अपने स्टाफ की सैलरियां कैसी पे करेंगे। राइट, ये राइट क्यों? मैं 2014 में IS टैक्स पेयर था, ठीक है। आज मेरे ऑफिस, हमें बात करने का टाइम नहीं होता था, आज आप हमारे ऑफिस आए, आपको ऐसा लगता है जैसे सन्नाटा, खामोशी, जैसे सब कुछ भी नहीं है। आज भी हम गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करते हैं, आप बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद बहाल करें, इमरान खान साहब इस चीज से निकल आए।
कि मैं बातें करूंगा तो लोग ले आएंगे। आप जो 4000 अरब आपने टैक्स बयान किया, आपने 4000 रिकवर किए नहीं? Yes, right, 3500 रिकवर किए, ठीक। बयान कर रहे हैं 4000 का। Right. देखिए अवाम जो है, मैं अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट कि आप ऐसी पॉलिसीज ले आए जिससे लोगों का, बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद बहाल हो जाए, अब इस मुल्क के सारे मसले हल हो जाए। ठीक है सदाकत अब्बासी साहब, ये एक अनोखा बजट होगा, कम से कम मेरे करियर का तो, जिसके आने से पहले ही लोगों को शदीद मायूसी है, कोई उम्मीद नहीं है और लग भी नहीं रहा कि ये मायूसी गलत साबित होगी। एंड अभी आपने सेनेटर साहब की बात सुनी, आप भी इसी दुनिया में रहते हैं, इसी मुल्क में, जिससे पूछ ले बिजनेस जो भी करता है वो एक ही कहानी सुना रहा है। इस नहज तक क्यों ले आई है आपकी गवर्नमेंट सबको? या पहले मैं क्या जान सकता हूँ कि मेरे साथ कौन कौन है, ताकि मैं जरा जवाब देने में मुझे आसानी हो। सर आपको प्राइवेटली आपने पर्सनल जवाब देना है या सवाल का जवाब देना है? जो इससे पहले बात कर रहे थे कौन है, ताकि मैं जरा। सेनेटर अब्बास अफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर सियाल साहब मौजूद हैं, हमारे ब्यूरो के सीनियर रिपोर्टर हैं। चलो अब मैं समझ आ गई, ताकि मैं जवाब देते हुए। देखिए फरिया, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है और परसेप्शन क्रिएट करने में कुछ पॉलिटिकल हाउसेज हैं जिनके इंटरेस्ट खराब हुए हैं और कुछ उनसे जुड़े हुए बिजनेस हाउसेज हैं। मैं बिल्कुल एक पाकिस्तानी पहले हूँ, पीटीआई का एमएनए बाद में हूँ। मैं बिल्कुल बड़ा मुतमईन हूँ कि बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो मेरे भाई अफरीद साहब कह रहे थे, ये कोई हफ्तों महीनों में नहीं होता। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपका बिजनेस कल्चर होता है, जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी, आपके इदारे, आपके टैक्स कलेक्शन के, आपके अब्बासी साहब इकोनॉमिक सर्वे आया, आप एक हदफ भी पूरा नहीं कर सके। इज दिस द राइट डायरेक्शन? आप ये जो भी बातें करें, दरमियान में ज़ाहिर है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, मईशत को मसाइल हुए, लेकिन अगर आप टारगेट देखें ना, थोड़ा सा फेयर होके, ये जो एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कुछ खास लोगों की वजह से कि वो खास लोग गिरफ्तार हैं, तो उस वजह से कोई, अगर वो एक अलग बात है, आप जरा फेयर बेसिस पे देखें। गिरफ्तारी की हमने अभी तो किसी ने बात नहीं की, हम तो सीधा सवाल कर रहे हैं कि लोगों की रोजी रोटी में मसला हो रहा है, कम हो रही है। जिस कंपनी से पूछो वो कहते हैं हम कटौतियां कर रहे हैं, हम लोगों को निकाल रहे हैं। सुने, बिल्कुल इकॉनमी स्लो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप टारगेट देखें तो आपको खुद ही खुशी होगी कि कोई पाकिस्तान को ठीक करने वाले लोग आ गए। कि 4000 हमारा टैक्स कलेक्शन थी और मुस्लिम लीग नून कहती है कि 5 सालों में हमने 1900 अरब का टैक्स कलेक्शन बढ़ाया है और फरिया हम पहले साल में 1550 अरब का टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं। ये जो टैक्स है ये आपकी मईशत की बेस है, मुल्क की आमदनी है, ये कोई पीटीआई की आमदनी नहीं है। जब ये मुल्क की आमदनी होगी, दूसरे लोग टैक्स बढ़ाते थे तो आप सबसे ज्यादा आवाज उठाते थे। नहीं, ये देखिए कोई भी नहीं कहता। आपकी टैक्स टू जीडीपी रेशो, ये कामयाब बिजनेस हुकूमतों ने टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं, टैक्स नेट बढ़ाने जा रहे हैं। मैं टैक्स कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल पे टैक्स बढ़ाने की बात नहीं कर रहा। अगर मुझे पूरी बात करने में आपसे थोड़ा सा दूर हूँ, इससे मेरी बात पूरी तरह कन्वे नहीं हो पाएगी। मैं कह रहा हूँ कि टैक्स कलेक्शन मुस्लिम लीग नून ने 5 सालों में 1900 अरब बढ़ाई है, जो तकरीबन कोई 400 अरब से कम है फी साल। हम पहले साल ही टैक्स कलेक्शन जो इस रियासत की बुनियाद, मईशत की बुनियाद मजबूत करेगी, 1550 अरब बढ़ाने का टारगेट रख रहे हैं। अगर वो टारगेट 100-150 अरब से कम भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये जो बातें कर रहे हैं कि ये ज़कात इकट्ठी करते हैं, ये सारी सियासी बातें हैं। ओके सर, चलें विल कम टू नंबर्स, क्योंकि आमिर साहब तो सियासी बात नहीं कर रहे। वी विल टेक अ ब्रेक, मुझे एक ब्रेक लेना जरूरी है। आई विल बी राइट बैक। आप ही से आगाज करेंगे राइट आफ्टर। एंड वेलकम बैक। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला बजट आ रहा है, ऑफिशियली पहला बजट है। उम्मीदें जो फाइनेंस के हवाले से थी उसमें बहुत सारी बातों में को धचका लगा, स्पेशली उस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर ने अपनी फाइनेंस टीम को ही तब्दील कर दिया। उसी वक्त ये कह दिया गया था कि ये बजट बड़ी हद तक ब्यूरोक्रेटिक होगा। मोहम्मद जुबैर साहब, तीसरा बजट है, फिर भी हुकूमत अपना तीसरा बजट कह सकते हैं पेश कर रही है, ऑफिशियली पहला है। आपको लगता है कि पीटीआई की जो भी ख्वाहिश थी उसके मुताबिक कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शंस में जरूर नजर आएगी?
देखें, गरीब की एक तो जो 10 महीने पहले गरीब जो थे उसमें जो जिसको हम कहते हैं गुर्बत की लकीर, उससे नीचे 42 लाख लोग उससे नीचे जा चुके हैं। तो गरीबों में तो बेपनाह इजाफा हुआ है। इसी तरह से तकरीबन 12-13 लाख लोग अपनी जॉब्स लूज कर चुके हैं। आप मीडिया इंडस्ट्री में अपने इर्द उठा के देख रहे हैं, आप जॉब्स लूज करते हुए किसी को मिल नहीं रही है जॉब, कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा, कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। तो गरीब अवाम के लिए तो ये तबाहकुन है। अगले साल तकरीबन 52 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जाएंगे, जो बजट जिस किस्म का आएगा और जिस किस्म की महंगाई होगी। महंगाई ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी जो ये साल अब शुरू होगा जुलाई से, इसमें और ज्यादा शिद्दत आएगी महंगाई में, और साथ साथ जो आपकी ग्रोथ है वो इससे भी नीचे गिरेगी। वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है 2.7% पर रह जाएगी। तो जाहिर सी बात है ऐसी सूरत हाल तो तबाहकुन होती है। गरीब लोगों के लिए नहीं, लोअर मिडिल क्लास के लिए भी, मिडिल क्लास के लिए, अपर मिडिल क्लास, सब तबकों के लिए ये तबाहकुन बजट होगा। क्योंकि IMF बैठ के जब बजट बनाएगा, उनको IMF की रीपेमेंट सबसे ज्यादा कंसिडर करनी है या पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली कंसिडर करनी चाहिए। तो आपने अगर IMF या वर्ल्ड बैंक से लोगों को ला के 100 अरब 5 सालों में बढ़ाया, हम 1550 अरब पहले साल में बढ़ा रहे हैं। हमने सर पहला टारगेट तो पूरा नहीं हुआ है, तो नया टारगेट कैसे? टारगेट पूरा ना होने की वजूहात है ना कुछ। हमने 6 अरब डॉलर बचाया है होम का इम्पोर्ट्स में। जब इम्पोर्ट कम होंगी तो जो एक्साइज ड्यूटी आनी थी वो कम आएगी। आप उसको ना देखें, आप इसलिए आपने टैक्स नहीं कलेक्ट किया, क्योंकि आपने कहा इसलिए टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ कि 6 अरब की इम्पोर्ट कम हुई है। जब वो इम्पोर्ट कम हुई है, उन इम्पोर्ट का जो डॉलर बचा है उसके साथ ठीक है टैक्स कलेक्शन में भी कमी आई है। कुछ आपको एक स्टे आया हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, जो स्टे था इन पे पोस्ट पेड, प्रीपेड, मोबाइल पे, उसकी वजह से टारगेट आया। कुछ इकॉनमी भी स्लो हुई है। कोई इकॉनमी इस तरह के बुरे हालात में हमें मिली थी कि आपको तो दिनों के आपस फॉरेन करेंसी रिजर्व बचे थे, उस वक्त उन चीजों को ठीक करने में हमारा वक्त लगा। लिहाजा एक खुशगुमानी रख के बजाय कि आप इकॉनमी में इस तरह की बातें करके और एक नेगेटिव इज्म फैलाएं। सर ये तो आज फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है, ही ऑल्सो सेड कि मुश्किल वक्त से जा रही है, टफ फैसले करने पड़ेंगे, टैक्सेशन करनी पड़ेगी। तो आज फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है इन द पार्लियामेंट। मुश्किल वक्त है ना, और मुश्किल वक्त कोई हमारी वजह से तो नहीं है ना। पूछे ना जुबैर साहब से, पिछले 5 साल में आपकी एक्सपोर्ट 0 पे ग्रोथ रही है उसकी। जब एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी और इम्पोर्ट आप 7 अरब डॉलर कर देंगे, इमरान खान साहब जब हुकूमत मिलेगी आपके रिजर्व गिरते गिरते 8 अरब डॉलर पे आ गए थे। खुदा ना खासा मुल्क दिवालिया होने लगा था। उसको बचाने में कुछ हमें मेजर सख्त लिए हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में आपकी बुनियाद मजबूत होगी। आपको कर्जे मांग के कर्जों को किस्तों से निकालना चाह रहे हैं। टैक्स का अगर आपकी 9 या 10% GDP का टैक्स है, ये सारा पिछली हुकूमतों को जाता है। हम उसको बढ़ाने के लिए नए लोगों को टैक्स नेट में लाना चाह रहे हैं। उसके लिए इन अपोजिशन को तो हमारी सपोर्ट करनी चाहिए। ये टैक्स खाली इमरान खान हुकूमत के लिए नहीं होगा, इस रियासत के लिए होगा। तो जो हम कर्जा लेके कर्जों की किस्तें देने वाली मैशत में बैठे हुए, उससे निकालने के लिए कुछ सख्ती करनी पड़ेगी। बट यू एग्री कि महंगाई बढ़ेगी, टैक्सेशन बढ़ेगी, इससे निकलने का कितने अरसे तक का टाइम पीरियड दे रहे हैं आप? देखें, गरीबों को बचाने का पूरा प्लान आया है। बाकी अमीरों को इस मुल्क के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जो एक कल्चर दिया जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने कि कर्जे लेके अमीरों को सब्सिडीज दें और अमीरों की इम्पोर्ट को सब्सिडाइज करें, उसको हमने निकाला है। थोड़ी सी सख्ती है उसमें, महंगाई है, लेकिन अभी भी हमारा दावा है कि पहले जो 10 महीने की महंगाई मुस्लिम लीग नून की थी या पीपल्स पार्टी की थी, उससे कम है। खजाने पे सख्त नहीं है, उसका बोझ किसी न किसी को बर्दाश्त करना है। हम अमीर कम्युनिटी पे, बिजनेस कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे। और ये जो आप कह रहे हैं इंपॉर्टेंट, सही बात ये कर रहे हैं सारे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने कम करनी है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी लोगों को जो रुकावटें हैं। ये भी हम जानते हैं कि अभी तक ट्रस्ट बहाल नहीं हो रहा। इवन एमनेस्टी स्कीम में भी आपकी अभी तक क्या आपका टारगेट है, क्या आप उसको अचीव कर लेंगे? आई विल कम बैक टू यू, बट लेट मी ब्रिंग साइंटिस्ट साहब हियर। कुछ अरसे का वक्त है ये, डू यू थिंक रिकवरी की तरफ जाएंगे? और सिस्टम तो सर आप लोगों ने खराब किया हुआ है ना, चाहे FBR हो चाहे कोई और सिस्टम हो, हर सिस्टम को ठीक तो करना है। देखिए, खुदा करें जैसे ये कह रहे हैं हो जाए, हमारा मुल्क है, हमारे लिए खुशी की बातें हैं। ये जो भी हमें कह दें
कहते हैं इन्होंने 2000 से 4000 किया था, हम एक साल में 1500 कर रहे हैं, लेकिन हमने 4000 किया, इन्होंने 3500 कर दिया। 500 अरब कम करके कहते हैं अगले साल हम 1500, टारगेट ये 5000 के बजाय 10,000 भी रख सकते हैं, जिस तरह 200 अरब डॉलर ला रहे थे। टारगेट रखना नहीं है, बातें करना नहीं है, काम करना है। काम जो है आदमी का नजर आता है। आपके सामने जितने भी इदारे हैं, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेके जवाल पजीर है, आपका स्टील सेक्टर, आपका सीमेंट सेक्टर, आपके जितने भी सेक्टर है वो सारे नेगेटिव में हैं, आपके एग्रीकल्चर नेगेटिव में है। अगर हम ये कह दें कि जी वो पिछली गवर्नमेंट ने, आपने कहा कर्जा लिया, पिछली गवर्नमेंट ने कर्जा लिया। सुबह आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो टैक्स कलेक्शन थे उसमें हम कर्जा दे रहे थे, आपने अभी तक 28,000 अरब कर्जा ले चुके हैं। अगर आप सारे यूएई का कर्जा ले लें, आप पेट्रोल का कर्जा ले लें, IMF का कर्जा ले लें, प्लस इस बजट में ये 32 अरब रुपए इंटरेस्ट का रख रहे हैं डोमेस्टिक के लिए। लोकल बैंक से जब ये इंटरेस्ट लेंगे और उनको लोन लेंगे, 32 अरब उनके लिए रखा है। मतलब बैंकिंग सेक्टर की तो लॉटरी निकल गई। जो बैंक इंटरेस्ट इन्होंने चढ़ाया है, इन बैंकों को HBL, UBL, अलाइड बैंक, इनसे ये कर्जा लेंगे और इनको 32 अरब रुपए ये देंगे, पाकिस्तान गवर्नमेंट देगी। देखिए इस इंटरेस्ट रेट पे कोई कर्जा लेगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट लेगी ना। इन्होंने 32 अरब रखा हुआ है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनको इंटरेस्ट के मद में 32 अरब रुपए अपने बजट में रखे हुए हैं। प्लस जितने पास ऑन होना है ये बिजली के जो कंपनियां हैं, उन्होंने अपने सारे खर्चे पास ऑन करने गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है। तो अगर बैंक इंटरेस्ट बढ़ा है, उन्होंने सरकार से लेना है। अगर डॉलर का फर्क पड़ा है, उन्होंने सरकार से लेना है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इन्होंने ये जो पॉलिसीज बना रहे हैं, ये किसके लिए बना रहे हैं? कि वही बिजनेस कम्युनिटी को ये सारा वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इनको देना है, पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको एडजस्ट करेगी। ठीक। मैं अपने भाई से एक ही सवाल करता हूं, एक छोटा सा सवाल, अगर इन्होंने उसी का जवाब दे दिया, पिछले गवर्नमेंट ने क्या किया, फलाने ने क्या, शुगर, चीनी, जिसकी कीमत उसकी एक्सपोर्ट की इजाजत है और इस वक्त एक्सपोर्ट हो रहा है, आया एक्सपोर्ट जो चीज हो रही है उस पर सब्सिडी कोई देता? राइट। ये कहते हैं गरीबों के लिए सब्सिडी नहीं है, हम किसी को सब्सिडी नहीं देंगे, ये टैक्स का कलेक्शन का। आप शुगर पे, एक्सपोर्ट पे सब्सिडी दे रहे हैं। दुनिया में एक मिसाल नहीं मिल सकती कि आप अपने वो खुराक के आइटम जो आपके अपने मुल्क में महंगा हो, आप उसको एक्सपोर्ट की इजाजत भी दे और उन सरमायादारों को साथ में आप रिबेट भी दें। जी, मैं इनको समझाता हूं मेरे भाई को कि जो मुल्क का सबसे बड़ा मईशत का मसला क्या है। मुल्क का सबसे बड़ा मईशत का मसला है कि आपकी एक्सपोर्ट कम है, ताकि आप डॉलर और फॉरेन करेंसी कमा नहीं सकते, और वो आपने पिछले 5 साल में उसको जीरो पे रखा है, जिसकी वजह से हमें जाके IMF और बाकी लोगों से पैसे लाने पड़े। जो इनको समझ नहीं आ रही बात, या समझना नहीं चाह रहे कि हम एक्सपोर्ट शुगर की इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि वो जो फालतू सरप्लस है उसको बाहर बेच के आपके मुल्क के लिए डॉलर लाएं, और जो हिसाबदार साहब ने डॉलर क्राइसिस किया उसको डील करना है। मेरे भाई जरा सब्सिडी और टेक्सटाइल सेक्टर, वैल्यू एडेड सेक्टर की पीछे आप जाएंगे, आपको उससे एक्सपोर्ट मिलेंगे। आपको खुराक के आइटम जो सब्सिडी देके वो उस पे आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। नहीं, आप जो है टेक्सटाइल सेक्टर को वैल्यू एडेड सेक्टर पे ले जाएं, आप हमारा जरा मशवरा माने और उसको एक्सपोर्ट बढ़ाएं। फरिया, मैं अगर बात करूं, मैं दूर बैठूं जी, मैं आपको ये, अफरीदी आप मेरे भाई हैं, मैं आपको ये चैलेंज करता हूं कि सारी दुनिया में एक्सपोर्ट जो इंडस्ट्री होती है उसको सब्सिडाइज होता है, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो सरप्लस ऑफ फूड आइटम्स हो जो आपके मुल्क में हैं। लोग बाहर डंपिंग करते हैं, सस्ता बाहर बेचते हैं ताकि फॉरेन करेंसी कमाई जाए। जो नवाज शरीफ ने, चीनी सरप्लस नहीं है, हुकूमत ने इस मुल्क को डुबोया है। चीनी सरप्लस नहीं है। अगर अब्बासी साहब मुझे इजाजत दें, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, नहीं बड़ी, लेट्स जस्ट लुक एट सम ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आज के इकोनॉमिक सर्वे में है। एंड आमिर साहब, मैं चाहूंगी आप उस पर राय दें। पाकिस्तान सीमेंट इंडस्ट्री showed poor performance during the first 9 months of current financial year. Cement sector faced lack of domestic demand due to slow growth, low development spending and delay in launch of the government's low cost housing scheme. फिर उसमें ये कह रहे हैं कि development expenditures excluding net lending decreased to rupees 655.9 billion during July to March
financial year 2019 compared with rupees 993.5 billion last year, posted a negative growth. फिर the crops witnessed negative growth of 4.43% against the target 3.6% on the back of decline in growth of important crops by -6.55%. ये तो कुछ आपने तो सारा बाकी फैक्ट्स देखे हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स. इन अ नटशेल ये सियासी रेटरिक एक तरफ, लेकिन क्या मसला हुआ है? क्या वाकई पिछली गवर्नमेंट का बैगेज है या कुछ एक दो आपने IMF का स्टेप कहा, कुछ और स्टेप्स थे जो इस गवर्नमेंट को लेना चाहिए थे जो उन्होंने नहीं लिए? देखिए, जो गवर्नमेंट का कसूर ज्यादा है मौजूदा गवर्नमेंट का, पिछली गवर्नमेंट की भी कोताहियां हैं, लेकिन जो आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो 50 लाख मकानात का प्रोग्राम था वो अब स्टार्ट ही नहीं कर सके. तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो थी वो आपने रोकी रखी और आपने उस पर डिसीजन नहीं लिया. उसका सारा नेगेटिव इम्पैक्ट जो आया स्टील सेक्टर पे आया, सीमेंट पे आया, कंस्ट्रक्शन बहुत मुतासिर हुई है. ज़राअत जो है उसमें ज़्यादा फोकस शुगर पे था, शुगर आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो आपकी तकरीबन जो है 40 लाख गांठें कम पैदा हुई हैं कपास की. आपका उससे सारा असर आया आपकी टेक्सटाइल पे. आपकी टेक्सटाइल जो है उनको रॉ मटेरियल नहीं मिला और वो ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं कर सके. तो आपकी कॉटन की आपकी प्रायोरिटी नहीं रही, शुगर केन गई है, उससे आप समझते हैं कि ज़्यादा ये जो बातें चल रही है इनमें अकाउंटेबिलिटी का तो कोई ताल्लुक नहीं है. नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का जो है विजन प्रॉपर नहीं है, क्या चीज प्रमोट करनी है. अगर अकाउंटेबिलिटी करते मगर ये मामलात सीधे रखते तो जो ऑपोजिशन कह रही है कि अकाउंटेबिलिटी की वजह से पहिया रुका मईशत का, ये सही है बात? देखिए, गवर्नमेंट ने खौफ और रास ज्यादा क्रिएट किया और अकाउंटेबिलिटी कम की है. गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा खौफ और रास क्रिएट किया है ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस कम्युनिटी में, उसका नेगेटिव रिपरकशंस आए हैं और ये सारा का सारा उसकी वजह से है, क्योंकि लोग खौफजदा हो गए हैं कि गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसे इकदाम करेगी कि वो अगर काम नहीं कर रहे, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, वो कहते हैं हमें नैब का खौफ है, बिजनेस कम्युनिटी को भी नैब का खौफ है और वो खौफ ज्यादा है. एक्चुअली इतनी जो है चीजें एक्शन नहीं हुआ. तो गवर्नमेंट ने ये सारा गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि उसने जो फिजा बनाई थी इसे ठीक नहीं किया. कॉन्फिडेंस, बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस दे तो वो इन्वेस्ट करेगा, ब्यूरोक्रेट्स को कॉन्फिडेंस दे तो वो काम ठीक करेंगे. साहब सुन लिया आपने कि गवर्नमेंट ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है. मैं इसको आपका फरिया मुझे ये बताएं, एग्रीकल्चर क्रॉप अगर एग्रीकल्चर की ग्रोथ ज्यादा नहीं हुई तो क्या आपका समझना है कि 9 महीने में जो हम फसलें जो हमने जो बोई हैं या हमारी पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है, एग्रीकल्चर का टाइम लैग बहुत लंबा होता है. जो आज हम पॉलिसी बना रहे हैं उसका रिएक्शन आज फार्मर करेगा, वो सीड करेगा और उसका रिएक्ट साल बाद आएगा. ये जितनी भी बातें हो रही हैं, मैं ठीक है इकोनॉमिक ग्रोथ कम हुई है, इकोनॉमी में थोड़ा स्लम भी आया, स्लो भी हुई है, लेकिन ये इस तरह की बातें कर देना कि एग्रीकल्चर जो 9 महीने का एग्रीकल्चर, तो 9 महीने में तो क्रॉप नहीं आती बात फसलों के बाद केसेस में. तो ये सारी जो मल्टीपल इफेक्ट हैं, साइंटिस्ट साहब पूछ रहे हैं कि इसकी बात कौन सी क्रॉप नहीं आती भाई मेरे? जरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गन्ने की नहीं आती, शुगर की नहीं, या कॉटन की नहीं आती, या भिंडी की नहीं आती, टमाटर की नहीं आती, प्याज की नहीं आती. 9 महीने में कौन सी ऐसी क्रॉप है जो नहीं आती? जवाब सुन ले मेरे भाई, जवाब सुन ले. मैंने ये कहा है कि हुकूमत की पॉलिसी का रिएक्शन जो फार्मर्स करता है, जो ग्रो डिसीजन लेता है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वो डिसाइड करता है और उसके बाद वो फसल बोता है, फिर उसका रिएक्शन आने में टाइम लगता है. मैं कह रहा हूँ कि 9 महीने में हुकूमत की पॉलिसी का इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे कोई नहीं देख सकता. बाकी कहने की बात यह है कि मतलब मैं बजाय कि आप लोग सियासत करें, आप लोग मुल्क की मईशत को मजबूत करने में जो स्टेप्स पहली दफा हुकूमतें ले रही हैं और जिनके कोई अपने बिजनेस इंटरेस्ट उस तरह के नहीं है कि जो पिछली हुकूमतों के थे, आपको इसको सपोर्ट करना चाहिए. Okay, thank you so much for joining us. We have to wrap it up here. Tomorrow is a big day. हम आपको डिटेल में सारा बजट के मामलात हैं वो डिस्कस करेंगे. There is a long budget transmission here and up तक. Until then, take care of yourself. Allah Hafiz.